जो लड़ा नहीं उसको अधिकार नहीं मिला है। हम नहीं लड़े, हम नाली के कीड़े मकोड़े से भी ज्यादा नहीं हैं। अगर आप अपने बच्चों को अधिकार दिलाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी मर्द बने, तो आइए मेरे साथ हाँको रथ हम पार। हर एक जाति में नेता बन गया। हर एक जाति को अगर आज ये आरक्षण उनसे छीना जाता, अगर वो जादव होते, अगर वो भूमिहार होते, अगर वो राजपूत होते, अगर वो कुर्मी होते, अगर वो कुशवाहा होते, वो मुसहर होते, धोबी होते, कुछ भी होते, उनका अधिकार छीना होता तो हम सड़क जाम करते कि नहीं? वो लोग करता कि नहीं? रोड जाम करता कि नहीं? गांधी मैदान भरता कि नहीं? मुख्यमंत्री का पूरा सचिवालय घेर लेते कि नहीं घेर लेते? लेकिन हम में क्या वो औकात है? हमारे ऊपर एक के बाद लाते मारते चले गए, कमर तोड़ते चले गए, और हम झुकते चले गए, झुकते गए, और हमें रोड पे सुला दिया। हमारा हाथ मजबूत कीजिए और अपने बच्चों को सुरक्षा कवच के लिए रोड पे आइए। जब तक आप रोड पे नहीं आएंगे, आपके बच्चे को मारे जाएंगे, आपके अधिकार छीने जाएंगे, और आपके बेटियों को बलात्कार होता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से हम लोगों को पान से फिर से तांती ततवा में हमको ला दिए गए, और जो ही जजमेंट आता है 15 जुलाई 2024 को, और ठीक कुछ दिनों के बाद बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी नोटिफिकेशन निकालते हैं और हमें फिर से तांती ततवा का दर्जा दे देते हैं। और उसके बाद जितने भी वैकेंसीज के लिए हमारे बच्चों ने अप्लाई किया था, वो चाहे बीपीएससी हो, तकनीकी आयोग हो, TRE 3 हो, सिपाही भर्ती हो, यूनिवर्सिटीज में नॉमिनेशन हो, SSC हो, या जहाँ जहाँ है वहाँ पे बैठे सारे लोग अपने कलम तोड़ना चालू किया, और हमारे बच्चे को ये कहना चालू किया कि आप पान बन के अप्लाई किए थे भाई, आप पान बन के अप्लाई किए थे, घोषणा पत्र दो कि आप तांती ततवा है, उसी के अनुसार आपकी नौकरियां तय की जाएगी, इवैल्यूएशन उसी के अनुसार से होगा। हम ये कहते रहे कि हम 1950 से पान हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आज 1978 बरस हो गया। इस 78 बरस में अगर 10 बरस को आप छोड़ दीजिए तो लगभग 72 बरस या फिर 65 बरस के आसपास हम लोगों को हकमारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमने हक मारा है जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जब हम 1952 से 1950 से पान समाज है, पान है, तो हमारा हक किसने मारा? 1968 में जब बिल आई तो JPC हमें माना कि हम पान हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेज जब आए थे तो उन्होंने हमारे कमर पे लात मारी और हमारे चरखे तोड़े, हमें बेघर कर दिया, हमें धंधा से बेधंधा कर दिया, हम राजमिस्त्री हो गए, हम मजदूर हो गए। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, 1968 में बिल आया, कांग्रेस की सरकार 60 बरस रही, लेकिन हमें अनुसूचित जाति को उन्होंने बिल में माना कि हम पान तांती ततवा एक है, लेकिन हमें बिल पास नहीं किया, हमें दर्जा नहीं। एक लाख किसने मारा? अंग्रेजों के बाद कांग्रेस की सरकार ने माना। फिर 1990-92 में लालू जी ने 5-6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए हमें पान बनाया, फिर उन्होंने आदेश को वापस ले लिया, फिर लालू जी सो गए। तो तीसरा लात किसने मारा? राजद की सरकार ने। फिर नीतीश जी हमें दिए, और नीतीश जी 9 से 10 साल हमें वो दर्जा दिए, और उस समय वो गठबंधन में सरकार में थे, और हम लोगों ने झोला भर भर के नीतीश कुमार जी को वोट दिया इस नोटिफिकेशन के एवज में। लेकिन उसके बाद हमारी लात किस मारता? सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफा डिसीजन दिया, चौथा लात सुप्रीम कोर्ट ने मारा। उसके बाद नीतीश जी पास में पाला आई, नीतीश जी चाहते तो हमारा रिव्यू पिटीशन हो सकता था। रिव्यू पिटीशन अगर हम डालते तो ऑटोमेटिक सरकार या सुप्रीम कोर्ट बाध्य हो जाती, ये नोटिफिकेशन जो नीतीश कुमार ने लागू किया वो नहीं होता, तो वो ना रिव्यू पिटीशन मिले और ना हम लोगों से मिलने की कोशिश किए। यानी 5वां लात उन्होंने तब मार दी नीतीश कुमार ने जब हमसे मिलने से उनके पास समय नहीं था। उसके बाद बिना मिले उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अगर वो रिव्यू पिटीशन डाल देते तो हमारे बच्चों या हमारे बच्चों या ये हमारे प्रमुख के ऊपर में जो आफत आई है वो नहीं आती। 6 महीना 9 महीना रिव्यू पिटीशन डालते ही वो रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होता, जिसमें 6 कारण दिखाए गए थे
कि किन किन कारणों से रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होगा, और रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट होता तो हम लार्जर बैंक में जाते और कॉन्स्टिट्यूशनल बैंक तक जा सकते थे, तब तक हमारा आरक्षण बचा रहता। उन्होंने रिव्यू पिटीशन नहीं मार के छठी लात मारी हमारे कमर पे सरकार ने। उसके बाद 12/8/24 को उन्होंने हमें तांती ततवा बना दिया, 1 लात और मारी। उसके बाद नौकरियां देने वाली जितने संस्थानें हैं, चाहे बीपीएससी हो, जितनी भी संस्थान जो हमारे बच्चे परीक्षा दिए ज्वाइनिंग करने वाले हैं, इसकी मेरिट लिस्ट बन गया, सबको छांटा जा रहा है। तो उसने किसने लात मारी? आखिरी लात नीतीश सरकार के मातहत काम करने वाले, नियुक्तियों देने वाले जो बैठे ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने मारा। ये ऑफिसर्स वही लोग हैं जो चंदा वसूल के हमारे खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में लड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे ऊपर एक के बाद लातें मारते चले गए, कमर तोड़ते चले गए, और हम झुकते चले गए, झुकते गए, और हमें रोड पे सुला दिया। 75 साल के इतिहास में एक बार भी हमारे बच्चों को बलात्कार किया गया, हमारे लोगों को मारा गया, लेकिन एक बार भी हमने रोड जाम नहीं किया, आंदोलन नहीं किया, सड़क जाम नहीं किया, घेराव नहीं किया। हर एक जाति में नेता बन गया। हर एक जाति को अगर आज ये आरक्षण उनसे छीना जाता, अगर वो जादव होते, अगर वो भूमिहार होते, अगर वो राजपूत होते, अगर वो कुर्मी होते, अगर वो कुशवाहा होते, वो मुसहर होते, धोबी होते, कुछ भी होते, उनका अधिकार छीना होता तो हम सड़क जाम करते कि नहीं? वो लोग करता कि नहीं? रोड जाम करता कि नहीं? गांधी मैदान भरता कि नहीं? मुख्यमंत्री का पूरा सचिवालय घेर लेते कि नहीं घेर लेते? लेकिन हम में क्या वो औकात है? हम में वो जज्बा क्यों नहीं है? इसलिए हमने हमारे जो भी लोग थे जो नेतागिरी करते थे, अपनी चूड़ियां उतारी और अपने बच्चे को पहना दिया, बेटा घर से मत बाहर निकलना, वो ताकत है तुम्हारा जान मार देगा। कहता एकता करो। हम उस एकता में विश्वास नहीं करते जो 1000 हिरन या भेड़ एक साथ रहता है और गाय भैंसा एक साथ रहता है एकता के साथ, और उसमें एक शेर जाता है और पूरा तितर बितर करके चला जाता है। हमें वो एकता नहीं चाहिए। हमें 2, 5, 6 शेर चाहिए जो इन एकताओं के बीच में भीतर में ढुक के उसके तहस नहस कर सके। तो हमने अभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश निकाला कि रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लाओ। 100 एमपी प्रधानमंत्री से बोला अगर आप इसको वापस नहीं लेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तुरंत प्रधानमंत्री बोला हम क्रीमी लेयर को वापस ले लेंगे, पास नहीं होने देंगे। उसके बावजूद भी पूरे भारत का SC ST ने बंद किया। हमने क्या किया? हमने क्यों नहीं बंद किया? हम 27 अगस्त को पहली बार सड़क पे उतरे, 1.5-2 हजार लोगों के रोड को जाम किया, सरकार को बांधा, घेरा, पहली बार हुआ। जो लड़ा नहीं उसको अधिकार नहीं मिला है। हम नहीं लड़े, हम नाली के कीड़े मकोड़े से भी ज्यादा नहीं हैं। इसलिए जो लड़ेगा वही राज करेगा। और इसलिए मैंने सरकार से कहा कि मैंने अपने गर्दन को ऊंची की है, निकाल तलवार, हम सड़क पे आने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए हाको रथ हम पान है, एक आंदोलन की शुरुआत बापू की कर्मभूमि चंपारण से करने जा रहा हूं। और इस दौरान 11 रैलियां होगी। जो पहला रैली होगा चंपारण की धरती पे होगा। ये आप लोगों को डिसाइड करना है, ये मोतिहारी या बेतिया। और 11 रैलियां होगी, फिर पटना में होगा, फिर हम दिल्ली जाएंगे, नीचे में हमारा बस चलेगा। उसके लिए हम लोगों ने बस चलाया है, पूरे गली गली घूमेंगे, और ऊपर से पहला बार पान हेलीकॉप्टर भी उड़ेगा। इसलिए अगर आप अपने बच्चों को अधिकार दिलाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी मर्द बने, तो आइए मेरे साथ हाको रथ हम पान। मुझे चूंकि जाना है, दोबारा हम आएंगे अपने बस के साथ। और इस बार मुखिया जी हमें खाना नहीं खिलाएंगे, मुझे मालूम है। इन्होंने नहीं खिलाया ये भी मुझे मालूम है। मेरी पत्नी बोली जा रहे हो, भूखे रहते हो, खाते नहीं होते, एक गिलास सत्तू ले लो, सत्तू पिया। और हमारे साथ जो लोग चल रहे हैं कुछ नहीं खाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा हाथ मजबूत कीजिए और अपने बच्चों को सुरक्षा कवच के लिए रोड पे आइए। जब तक आप रोड पे नहीं आएंगे, आपके बच्चे को मारे जाएंगे, आपके अधिकार छीने जाएंगे और आपके बेटियों को बलात्कार होता रहेगा।
इसलिए आइए हाँ को रथ हम पान है एक आंदोलन में।